तक इस देश के मंत्री संतरी सीएम पीएम पकड़े नहीं जाएंगे, जेल में नहीं जाएंगे, देश सुधरने वाला नहीं है। सोनम वांगचुक को वहां बुलाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। सोनम वांगचुक को ऐरा गैरा तो प्यारा समझ रहा है क्या? वो 20 तारीख को मार्च होगा और ये मार्च अगर 20 को किसी ने रोकने की कोशिश की, ड्यूटी है, पुलिस की मर्जी नहीं है। देश के लोगों को जब ये लगे कि सरकार में बैठे हुए लोग काम नहीं कर रहे तो उनको बदलना चाहिए, उनका घेराव करना चाहिए और समय से पहले भी उनको बदला जा सकता है। जरूर जय श्री राम का क्या काम है भाई? यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाने वाला लगाओ जहाँ से उसका सारा चंदा चोरी हो लिया। ये दिल्ली पुलिस की तरफ से अपराध हुआ है। इस दिल्ली पुलिस प्रेशर में काम कर रही है, दिल्ली पुलिस से प्रेशर में काम लिया जाता है, लोगों के फंडामेंटल राइट के खिलाफ ये काम हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर दोष देने की जरूरत है तो वो गृह मंत्री को देने की जरूरत है, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को। गृह मंत्री के अंडर में यहाँ की पुलिस है, वो जो आदेश देता है और ये मौखिक आदेश के आधार पर ये लोग काम करते हैं। बहाना बनाया इन्होंने हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट की कंटेम्प्ट है। हाई कोर्ट हमारी सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर है, वो अगर अपनी ड्यूटी समझे तो तुरंत उनको संज्ञान में लेना चाहिए था कि पुलिस वाले ने कैसे प्रेस के सामने कह दिया कि हमने हाई कोर्ट के आदेश की पालना की है। ये पालना नहीं की, उसको मोहरा बनाया है, हाई कोर्ट के आदेश के कागज के बहाने से अपराध किया है। वो कह रहे स्वास्थ्य खराब हो रही थी, हाई कोर्ट कह रहा था कि स्वास्थ्य की चिंता है उनकी। अरे इतने दिन से स्वास्थ्य की चिंता है, और प्राइम मिनिस्टर महिलाओं को टॉफी बांटते घूम रहा है, ट्वीट हमारे पैसे से चलता है उसका, उसने एक भी ट्वीट नहीं किया। उसको सेहत की चिंता नहीं थी, गृह मंत्री को चिंता नहीं थी। ये राजा है क्या? अब तक यहाँ जाना चाहिए था इन मंत्री संतरियों को। ये जो महल अटारी दे रखी है गुलामी के वक्त के, जो महल इनसे छीनने की जरूरत है, इनको फ्लैटों में रखने की जरूरत है। इनका दिमाग खराब होगा कि हम राजा हैं। ये नॉनसेंस के शिकार हैं और बात करनी चाहिए थी। जिस तरह पर्दे में उठा के ले गए हैं, जैसे अपराधी करता है ऐसे काम, इन्होंने देश को रास्ता दिखा दिया है। इन्होंने बता दिया हम किस चरित्र के लोग हैं। अब देश के लोगों को इसी तरह से कपड़ा ढक के इस देश के एमपीओं का, सरकार में बैठे हुए लोगों का, उन लोगों का जो देश के साथ खिलवाड़ करें, देश के अधिकारों के साथ खिलवाड़ करें, देश की जनता को मूर्ख, असहाय या कॉकरोच, पैरासाइट समझ रहे हैं, उनका इलाज का रास्ता बताया पुलिस ने कि हमारा इलाज इसी तरह करो, चादर ढको और इलाज करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि तो वायरस है, इनका इलाज भाजपा के कार्यकर्ता करेंगे। कौन है बीजेपी का अध्यक्ष? नितिन नवीन। कौन है वो नितिन नवीन? हाँ। और कल का बच्चा कहीं से पकड़ लाए, एक इसको कहते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट में जिक्र है कि इस तरह कैसे किसी की नाकाबिल नपुंसक आदमी को पकड़ लेते हैं, जो रात को दिन कहे, दिन को रात कहे, हाँ में हाँ मिलाए। उसको अकल है क्या? नितिन नवीन को संविधान का अकल है? कुछ नहीं पता इनको। इनको एक ही अकल है, हिंदू मुसलमान की लेबोरेटरी में इनको इस तरह से सिखा के, इस तरह से आतंकवादी बना के भेजती आरएसएस। उस तरह के लोग हैं ये। लेकिन ये क्या डराने का प्रयास है जिस तरीके से कार्रवाई सुबह हुई है? डराने का नहीं, अपराध है, देश के प्रति अपराध है। देश को खड़े हो जाना चाहिए, पूरे देश को इस आंदोलन में शामिल होके उन सभी एमपीओं का जो देश की आवाज़ नहीं सुन रहे, जो एमपी नरेंद्र मोदी का कान नहीं पकड़ रहे, उसको ये नहीं कह रहे कि इस्तीफा मांग वरना तेरे को हम गद्दी से हटा देंगे। इसलिए देश के लोगों को जरूरत है अब आंदोलन में शामिल होने की, हर उस एमपी का घेराव करने की जो जहाँ भी है, जो एनडीए में शामिल है, जो इस भ्रष्ट, तानाशाही और घटिया सरकार का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन भाजपा कहती है देश के युवाओं का भरोसा नरेंद्र मोदी पर है। नरेंद्र मोदी के बारे में सुप्रीम कोर्ट और देश के वकीलों का मानना है इससे फ्रॉड प्राइम मिनिस्टर देश में कभी नहीं हुआ, इससे बहरूपिया, इससे षड्यंत्रकारी। और किसान तो पूरे देश के कह रहे हैं ये हत्यारा है, और देश के लोग बोलने की आज़ादी जो कम हुई है, लोग कह रहे हैं ये आतंकवादी है, क्योंकि आतंकवादी ही लोगों की आवाज़ दबाते हैं। तो आपको लगता है 20 तारीख को जो मार्च है वो हो पाएगा? क्योंकि पहले 20 तारीख को मार्च होगा, और ये मार्च अगर 20 को किसी ने रोकने की कोशिश की, ड्यूटी है, पुलिस की मर्जी नहीं है, ड्यूटी है, सरकार की मर्जी नहीं है, ड्यूटी है गृह मंत्री की। वो इज्जत के साथ चुपचाप जगह निश्चित करे पार्लियामेंट के बाहर बिल्कुल ऐसे नहीं दूर, और वहां तक इस प्रदर्शन को जाने दिया जाए। ये लोगों का अधिकार है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी के ठेकेदार जिनको मानते हैं यूएस को, वहाँ राष्ट्रपति भवन के कति गेट के सामने प्रदर्शन होते हैं, कोई मनाही नहीं हो सकती। तो अगर ये मनाही हो रही है तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कमी की वजह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी इस देश को नपुंसक बनाने में कसर नहीं छोड़ी है। जिस तरह से खुल के सामने नहीं आ रही, जिस तरह से उसके
आदेशों का दुरुपयोग करके या उसके आदेशों के सहारे सरकार अपनी मनमर्जी चला रही है। भाजपा कह रही है उस दिन सदन चलेगी, देश के मुद्दे पर चर्चा होगी और ऐसे लोग आएंगे अगर तो वहाँ डिस्टर्बेंस होगा फिर। ऐसे लोग नहीं, जो वहाँ डरपोक कायर नपुंसक लोग बैठे हैं उनको भगाने की जरूरत है। ऐसे लोग तो जाने चाहिए जो बोलने के हक में है। देश समझ चुका है इस वक्त जो एमपी नहीं बोल रहा सब जो कायर है, काबिल नहीं है, देश के लोगों के किसी काम का नहीं, ऐसे सारे मुस्टंडों को फ्यूचर में भगाने की जरूरत है। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि हमने दोबारा से एग्जाम करा दिया, इस्तीफे की मांग क्यों की जा रही है? अरे धर्मेंद्र प्रधान का तो नाम ले रहे। धर्मेंद्र प्रधान तो बेचारा रात को सवेरे की चाय भी प्राइम मिनिस्टर की सलाह के बिना, आदेश के बिना नहीं पी सकता। ये तो सारे एमपी बीजेपी के हैं, एनडीए के। डीपी कार्यकर्ता इनका अध्यक्ष भी वही डीपी लगाता है जो पीएमओ तय करता है कि आज क्या लगाना है, आज कौन सा मंत्र लगाना है, कौन सा भगवान लगाना है, कौन सा क्या करना है। ये सब नपुंसकता के शिकार हो रहे हैं। ये आरएसएस की लेबोरेटरी ने इनका दिमाग उसी तरह कर दिया जैसे कभी हिटलर ने देश के लोगों का मूर्ख बना दिया था अपने लोगों का। सर कैसे देख रहे हैं, जब पहले की सरकारों में कोई भूख हड़ताल पर बैठता था तो सरकार घुटनों पर आ जाती थी, लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं। अरे सरकार, मैं पहले कह रहा कितनी बार समझाऊं, सरकार किसी के बाप नहीं, सरकार तो जनता की है। जनता चुप रहती है। जनता जब निजी लालच में घुस जाती है तो इस तरह के लोग अपने घर की बपोती समझ लेते हैं सरकार को। सरकार तो जनता की है। जनता किसी पार्टी की नहीं, किसी मिनिस्टर की नहीं, किसी एमपी की नहीं, किसी नरेंद्र मोदी की नहीं, किसी राहुल गांधी की नहीं, किसी मायावती की नहीं, किसी यादव की नहीं, XYZ की नहीं, किसी की नहीं। सरकार संविधान में सिर्फ और सिर्फ जनता की सरकार है, भारत की सरकार, राज्यों की सरकार। बस इसलिए देश के लोगों को जब ये लगे कि सरकार में बैठे हुए लोग काम नहीं कर रहे तो उनको बदलना चाहिए, उनका घेराव करना चाहिए और समय से पहले भी उनको बदला जा सकता है। जरूरी नहीं 5 साल कार्यकाल पूरा करें। गुंडे 5 साल कार्यकाल पूरा नहीं कर सकते। अगर देश में गुंडे कब्जा कर लें डेमोक्रेसी पे तो उनको भगाना जरूरी है। क्या सर जो 20 मार्च को ये रैली होने वाली है, संसद मार्च होने वाला है, इससे सरकार डर गई है? डर रही है क्योंकि काम नहीं करे, चोर है ना। अरे प्राइम मिनिस्टर इतने बड़े घर में क्या कर रहा है, इधर उधर ड्रामेबाजी करके पॉलिटिक्स के हिसाब से लोगों को, मेहमानों को बुलाता है, फोटो खींचता है, कहीं गाय के बछड़े को, कहीं मोर को दाने खिलाता है। सोनम वांगचुक को वहां बुलाना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। सोनम वांगचुक को ऐरा गैरा तो प्यारा समझ रहा है क्या वो? यही तो मानसिकता है उसकी। मानसिकता डेमोक्रेसी की नहीं है। ये जितने ये लोग हैं ना, खास तौर पर ये उनसे भी ज़्यादा, शादीशुदा पॉलिटिशियन से भी ज़्यादा खतरनाक है बिना शादीशुदा वाले या पत्नियों को छोड़े हुए राजनेता या पतियों को छोड़े हुए राजनेता। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कौन है सोनम वांगचुक? वो तो चीन के एजेंट हैं, फंडेड है चीन से। असली एजेंट ये हैं, मानवता के दुश्मन के लिए काम कर, मानवता के खिलाफ काम करने वाला जो भी संस्थाएं दुनिया में हैं उनके चेले हैं। लेकिन भाजपा कह रही बहुत मजबूत सरकार है, भाजपा में इस्तीफा नहीं होता है। भाजपा की सरकार मजबूत नहीं, भ्रष्टाचारी सरकार है, पैसे से खरीदे हुए एमपी है, डरे हुए एमपी हैं। जनता जब इनका घेराव करेगी सारे भाग जाएंगे और बीच में भागना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। ये तो कानून हाथ में लेने वाली बात हो गई ना। ये कानून हाथ में क्या, लोकतंत्र हाथ में लेने की बात है, ये कानून हाथ में लेने की बात नहीं। जब गुंडे मुस्टंडे चुने जाए गलती से, चालाकी से, चोरी से, व्यभिचार से, भ्रष्टाचार से, गरीबों को मूर्ख बना के, राशन दे के, पैसे दे के, किसान निधि, फलाना निधि, किसी के बाप की निधि है क्या? लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, लोगों को एडिक्ट बनाया जा रहा है ताकि वो डेमोक्रेसी में काम न कर पाए। देश को मुस्टंडों से पीछा छुटाना, वक्त से पहले छुटाना भी ये लोकतंत्र की रक्षा करने का काम है। सर 20 तारीख को जो मार्च निकाला जा रहा है संसद की तरफ, क्या आप उसमें शामिल होंगे? सुप्रीम कोर्ट के या देश भर के बहुत सारे वकील शामिल होंगे, काले कोर्ट के साथ शामिल होंगे। यस, शामिल होंगे। और देश की अदालतें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, देश की जनता का अगर साथ नहीं देगी, देश के वकील हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी घेराव करेंगे, करना पड़ेगा। अगर देश के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने नेपाल की तरह से कमजोरी दिखाई, सबर का बांध टूट रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट खुद होगी। इनके चीफ जस्टिस होंगे, इनके जज होंगे। कहा गया कि इलीगल प्रदर्शन हो रहा है बिना परमिशन के। देश में प्रदर्शन के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है, इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। सिर्फ बताना होता है कि हम प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक का इंतजाम, पानी का, बिजली का वो इंतजाम कर सके। ये इंतजाम करने वाले लोग हमें उठा रहे हैं, जिनका काम है इंतजाम करना, वो लोगों को चादर ढक के उठा रहे हैं। ये अपराध पुलिस ने नहीं किया, ये अपराध गृह मंत्री ने करा। जब तक इस देश के मंत्री, संतरी, सीएम, पीएम पकड़े नहीं जाएंगे, जेल में नहीं जाएंगे, देश सुधरने वाला नहीं है। ये लोकतंत्र जिस तरीके से सोनम वांगचुक को उठाया गया, क्या अरे क्या हमें शर्म आ रही है? अब तक तो हाई कोर्ट के जज ने बुला लेना चाहिए था पुलिस कमिश्नर को, इधर आओ,
क्या किया तुमने? खड़े हो जाओ। इस तरह करना चाहिए था। ये जानबूझ के कहीं से छांट के ले आए हैं। जिसने वादा किया होगा मैं कर दूंगा इनका इलाज, उसी को रात को बनाया है। चेक करो इसको, कौन है पुलिस कमिश्नर, कहाँ से आया, इसके पास कितना भ्रष्टाचार का पैसा है, कौन है इसके यारे प्यारे रिश्तेदार, सबकी जांच करो। सर जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है, क्या ये युवाओं का एग्रेशन है? अरे युवा जिम्मेदारी निभा रहे हैं और जिम्मेदारी युवाओं को निभानी है। जब घर के बुजुर्ग नाकामयाब हो, उनकी एनर्जी कम हो, या कोई 2, 4, 10, 20, 100 मुस्टंडे पूरे गांव को, पूरे शहर को खाड़ा तबाह करना शुरू कर दें, तो युवा आएंगे नहीं कि अपने घर को बचाने, अपनी डेमोक्रेसी को, अपने देश को बचाने। लेकिन सर बहुत सारे लोग इसमें आ रहे हैं, अंदर आंदोलन में आ रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और कुछ तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश। इसमें आरएसएस वाले, बीजेपी वाले सारे घटिया काम करेंगे। जय श्री राम का क्या काम है भाई? यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाने वाला लगाओ, जहाँ से उसका सारा चंदा चोरी हो लिया। जय श्री राम में ताकत होती तो मुस्टंडे वहीं पे बैठे बैठे उसकी मूर्ति के सामने पैसे नहीं चुराते। जय श्री राम के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है, इस चक्कर में पड़ने की भी जरूरत नहीं है। समानता का नारा लगाओ, जय संविधान, भाईचारे का नारा लगाओ, जय भीम, इस नारे से बचो। ये राजशाही का नारा है, ये निरंकुशता का नारा है, ये राजघरानों का नारा है, ये वर्णवाद का नारा है, इससे बचो। भाजपा कह रही है जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं देश तोड़ने की बात करें, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं ये। अरे ये टुकड़े टुकड़े गैंग तो वो बैठे, कोई प्रधानमंत्री बने बैठा है, कोई गृह मंत्री बैठा है, इन्होंने देश को तोड़ के तो वहां तक पहुंचे हैं। हिंदू मुसलमान, अब तक ये लोग सलाखों में होने चाहिए थे, अंदर सुधार गृह में, ताकि इनकी बुद्धि जितनी भ्रष्ट हुई है आरएसएस के संपर्क में आगे वो ठीक हो जाती और अच्छा जीवन जी लेते। लेकिन सर देश की मेन स्ट्रीम मीडिया स्पेस नहीं दे रही है। कौन सी मेन मीडिया है? अरे देश की मेन मीडिया ये सोशल मीडिया है, जो इनको चुप रहा है, इसके लिए बंद करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी एक आदेश जारी किया है कि वकील बोलते हैं, फलाना बोलता है, लोग सोशल मीडिया पे बोलते हैं। अरे तुम्हारे को क्या दर्द हो रहा भाई? सुप्रीम कोर्ट क्या दर्द हुआ चीफ जस्टिस को? तुम नेपाल की तरह काम करना चाहते हो, आवाज दबाना चाहते हो? तुम्हें अगर आदेश देना है तो मेन स्ट्रीम मीडिया को दो, उनके लाइसेंस रद्द करो। वो गद्दार हैं, देश के गद्दार है। कल आए थे ना देश के गद्दार, उनको गद्दारों को पता था कि क्या रिकॉर्ड करना है, रात रात को इनको सवेरे उठाना है, इसलिए वो गद्दार आए थे। गद्दारों को पहले पता था। सोनम वांगचुक यहाँ वापस आना चाहते हैं, क्या कोई प्रक्रिया है कि वो वापस फिर से यहाँ पाए? हाई कोर्ट की ड्यूटी है सोनम वांगचुक को यहाँ बुलाने की, ये हाई कोर्ट की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है। इसीलिए हाई कोर्ट है, इसीलिए हाई कोर्ट के जज हैं।